आज हम लोग बात करते हैं कैलेंडर में पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं, जिसमें शताब्दी को लेकर बात किया जाएगा। यानी पार्ट 3 में किसकी बात चलेगी? शताब्दी संबंधित प्रश्न चलेंगे, यानी सेंचुरी। तो आपको पता है शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। अब देखिए, अगर आपको पता है प्रथम शताब्दी, यानी प्रथम शताब्दी का मतलब फर्स्ट सेंचुरी की मतलब बात करें तो 100 वर्ष, ठीक। और 100 वर्ष तो यहां पर लिख देंगे क्या हम लोग? शताब्दी लिखा है तो यहां पर एक वर्ष बता दें, और यहां पर अतिरिक्त दिन, जिसे ऑड डे के नाम से जानते थे हम लोग, अतिरिक्त दिन। और तीसरा होता है इनसे संबंधित, यहां पे क्या हो जाएगा? दिन। तो आपको पता है कोई भी जब भी बात आती है तो यहां वर्ष मैंने लिख दिया है। तो जब भी कभी भी बात आती है कि कोई दिन कैसे पता करते हैं, तो अतिरिक्त दिन। अब याद रखिएगा शताब्दी के लिए जो कोड है आप सिंपल याद कर लीजिए ऐसे कि 0 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 0 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ऐसे कोड याद रख लीजिए कि 0 के लिए याद क्या करना है आपको पता है? संडे मतलब नथिंग, कोई काम नहीं करना है, मतलब 0 काम करना है। संडे में छुट्टी करिए, आराम करिए। तो संडे का मतलब 0। अब संडे बात की बात की आधुनिकता में हर दिन संडे नहीं होता है कि अब कोई संडे ही नहीं होता, बल्कि आप क्या करें, हर दिन काम करें। लेकिन आपको पता है संडे का मतलब 0, वर्क 0। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सीरियल वाइज सबको याद होता है। संडे को आप 0 कह दीजिए शताब्दी में, बस याद रखिएगा। अदरवाइज आपको पता है डे वाले में मैंने फ्राइडे को 0 बताया था। तो शताब्दी में आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोड लिख दीजिए 0 to 6। अब आपको पता है पहली शताब्दी अगर है, फर्स्ट शताब्दी यानी पहली शताब्दी अगर है, तो आपको पता है पहली शताब्दी मतलब 100 वर्ष, और इसमें अतिरिक्त दिन की संख्या होती है 5। दूसरी शताब्दी है यानी कि 200 वर्ष, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या है 3। और अगर तीसरी शताब्दी है, अब तो ऐसे लिख दिया, तो 300 वर्ष होते हैं और इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 1। और चौथी शताब्दी है तो 400, और फिर अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी थी? 0। तो याद रखिए इसके बाद फिर कोई शताब्दी नहीं होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, यानी 100, 200, 300, 400 ऐसे। फिर उसके बाद फिर से यही पुनः प्रावृत्ति हो जाती है, यानी कि पुनः आवृत्ति, यानी 400 साल, 400 शताब्दी। तो आपको पता है जैसे कि लीप वर्ष आपने पढ़ा था, हर 4 साल फिर से शुरू हो जाता है, फिर 4 साल बाद आता है, चौथे साल पे आता है। ऐसे यहाँ हर चौथे साल पर फिर से इसी का क्या हो जाएगा? अतिरिक्त दिन ही आते जाएंगे। तो यही बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति होती जाती है। शताब्दी का पता करने का तरीका 400 से भाग करना होता है। किससे भाग करना होता है? 400 से। 400 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा वो शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं है। तो आपको देखिए लीप शताब्दी है, क्योंकि आपको 400 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। ये लोग नहीं कटेंगे, ये लोग डिवाइड नहीं होंगे पूर्णतः। इस वजह से प्रथम शताब्दी में 5, दूसरी शताब्दी में 3, तीसरी शताब्दी में 1 और चौथी शताब्दी में जो लीप शताब्दी होती है 0, क्योंकि 400 से भाग करना होता है लीप शताब्दी के लिए। लीप सेंचुरी के लिए जब 400 से भाग करना होगा तो कट के कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, बचेगा यानी कि 0। तो पता है 400 का दिमाग पे रख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पता है ये ऑड नंबर है, 135 ऑड नंबर है। बस 0 से शुरुआत करिए, ऊपर तक ऑड नंबर लिख दीजिए जितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। तो आप देखिए 0, उसके बाद ऑड नंबर लिख दीजिए 135, हो गया, आपको पता चल गया। डायरेक्ट कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लेता है 100 वर्ष में यानी एक शताब्दी में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? आप ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, टिक करके चले आना 5। 200 में तो आपको पता है 3, और फिर 300 में तो पता है 1, क्योंकि ऑड चल रहे हैं 5 3 1, ठीक। उसके बाद 400 में 0। तो आपको क्लियर हो गया कि अतिरिक्त दिन को लेके अगर बात प्रश्न आता है तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ऑड नंबर लिख देना है और 400 पे 0 नंबर लिख देना है।
तो अब यहाँ पर 400 में 0 क्यों, क्योंकि 400 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब बात आती है कि जब ऑड डे पता हो जाता है, इसी ऑड डे से यहाँ दिन डिसाइड कर देते हैं। तो बताइए अब 5 किसका कोड बन रहा है, तो अगर आप देख रहे हो तो 5 पे कौन आ रहा है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो आपको खुद दिख रहा है कि पहली शताब्दी में 5 कोड आया था, अतिरिक्त दिन आया था, जिसमें कोड के दिनों के हिसाब से क्या मिला, फ्राइडे। 3 पर क्या आ रहा है, तो आप खुद देखिए 3 पर क्या आ रहा है, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। और 1 पर क्या आ रहा है, मंडे, क्योंकि संडे शुरुआत किया था, यानी कि सोमवार। और वहीं 400 यानी कि जब 400वीं शताब्दी, तो आपको पता चौथी शताब्दी, तो आपको पता है 400 वर्ष चौथी शताब्दी, तो आपको पता है कितना कोड, 0। तो 0 पे क्या आ रहा है, संडे यानी कि रविवार। तो आपको पता चल गया। अब देखिए कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि बताइए किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन हो सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे भी गए, प्रीवियस पेपर में उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो सामने आपको दिख रहा है किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन हो सकता है, यही है जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो यानी पहला प्रश्न इससे क्या बन गया, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हो सकता है। तो अब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो कौन कौन से दिन होंगे उसमें, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। तो यानी कौन कौन से दिन है, बुधवार, शुक्रवार, रविवार एंड सोमवार। यानी कि वे ऐसे दिन हैं कि जहां पर ये चीजें आ रहे हैं। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या करना जाए, तो आप बोल सकते हैं बुसु रविसो, बुसु रसो, ऐसे बोल सकते हैं, बुसु रसो। तो आपको पता चल गया बुसु रसो का मतलब हो गया बुधवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार। तो बुसु रसो, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, बुसु रसो का मतलब ये हो गया कि बुधवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, ठीक। तो आपको पता चल गया कि जब भी कभी भी ऐसा चीज आता है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रिक बना सकते हो। हमको बुसु रसो क्या देगा, क्योंकि बुसरा करके नाम होता है लोगों का, तो आपको पता है बुसरा नाम रहता है, तो ऐसे बुसरा से मैंने बुसु रसो बना दिया। तो बु से क्या बन गया, बुधवार, सु से क्या बन गया, शुक्रवार, रा से क्या बन गया, रविवार, सो से क्या बन गया, सोमवार। तो अब इसमें से बताइए कौन कौन से ऐसे दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो कौन नहीं हो सकते हैं अंतिम दिन, तो नहीं में कौन कौन आएंगे, देखिए कौन नहीं हो सकते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से दिन आ चुके हैं, बुधवार आ चुका है, शुक्रवार आ चुका है, रविवार आ चुका है, सोमवार आ चुका है। तो कौन कौन नहीं आया है, तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो गया, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, यानी बुसु रसो। तो यानी कि नहीं कौन कौन होंगे, तो बताइए कौन कौन सा दिन नहीं आया। तो देखिए रविवार, सोमवार आ चुका है, मंगलवार नहीं आया है यानी ट्यूसडे, मंगलवार नहीं आया, बुधवार आ चुका है, बृहस्पतिवार नहीं आया है, बृहस्पतिवार नहीं आया, उसके बाद शनिवार नहीं आया है। इसका मतलब आपको पता चल गया ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो आपको पता चल गया कि ये वो दिन है जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है, तो बुसु रसो। बुसु रसो का मतलब हो गया, बुसु रसो मतलब भूफार, बुधवार, सुफार, शुक्रवार, राफार, रविवार, सैटरडे, पता ही, सॉरी सैटरडे तो नहीं है, सो मतलब सोमवार। तो बुसु रसो।
यानी बुध शुक्र रवि सोम, ये क्या बन गए, बुसु रसो, यानी कि ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होंगे, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन, याद रखिएगा ये बात, अंतिम दिन की बात हो रही है, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं और नहीं हो सकते वाले दिन ये हैं। तो अब क्वेश्चन दूसरा अगर पूछ लिया जाए, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। अब देखिए शताब्दी का प्रथम दिन बात कर रहा है, यानी पहला दिन, फर्स्ट डे, और यहां पर लास्ट डे। तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, तो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं, सोम मंगल बृहस्पति और शनि। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनि। तो आपको पता होगा, अभी इसको कैसे याद करें, तो आपको गाना की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि गाना है सोम मंगल बुध शुक्र शनि रवि, तो वहां वाला गाना नहीं याद करिए, आप क्या याद करिए, सोम मंगल बृहस्पति शनि आना पहले शताब्दी, यानी सोम मंगल बृहस्पति शनि आना पहले शताब्दी, ये गाना बन गया आपका कि सोम मंगल बृहस्पति शनि आना मेरी शताब्दी। तो आपको क्लियर हो गया ना, क्या बना, सोम मंगल बृहस्पति शनि, सोम मंगल बृहस्पति शनि। या आप ट्रिक बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, सोमंगल बृहस्पति, सोमंगल बृहस्पति। तो आपका ट्रिक बन गया, सो मतलब एक दिन हो गया, मंगल मतलब दूसरा दिन हो गया, बृहस मतलब तीसरा दिन हो गया, शनि मतलब चौथा, सोम मंगल बृहस्पति, सोम मंगल बृहस्पति। तो आप ऐसे 4 बार दिमाग में बैठा लिए, सोम मंगल बृहस्पति, सोम मंगल बृहस्पति, सोम मंगल बृहस्पति, और उसमें क्या था, बुसु रसो, बुसु रसो, इसमें क्या है, सोम मंगल बृहस्पति, सोम मंगल बृहस्पति। तो आपको याद हो गया होगा, सोम मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार, सोम मंगल बृहस्पति, सोम मंगल बृहस्पति। तो ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं जो शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे, तो देखिए सोम मंगल बृहस्पति और शनि आ चुका है, तो पहला तो रविवार नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, तो बुधवार नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन। अब बुधवार हो गया, बृहस्पति है ही है, तो शुक्रवार नहीं हो सकता। यानी किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन 4 दिन हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन 4 दिन हो सकते हैं, 3 दिन ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, तो उसके लिए ट्रिक क्या था, बुसु रसो। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं बुसु रसो, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, वो क्या था, सो मंगल बृहस्पति, सो मंगल बृहस्पति। तो आपको पता चल गया, इस प्रकार से आपने देखा शताब्दी का मतलब कैसे पता करेंगे, 400 से भाग करके कि वो लीप शताब्दी है कि नहीं है। और आपको पता है 100 शताब्दी, 100 वर्ष यानी प्रथम शताब्दी में 5 अतिरिक्त दिन, 5 ऑड डे। दूसरी शताब्दी यानी 200 वर्ष में कितने होंगे, 3 अतिरिक्त दिन होंगे, 3 ऑड डे होंगे। और तीसरी शताब्दी मतलब 300 वर्ष में 1 ऑड डे होता है, और चौथी शताब्दी 400 वर्ष में 0 ऑड डे होते हैं। तो इस प्रकार से 5 3 1 0 ऑड डे का कोड हो जाता है। उसके बाद आपको पता है संडे शुरू करिए दिनों को, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो संडे यानी 5 मतलब देखिए शुक्रवार आ रहा है, 3 मतलब बुधवार आ रहा है, 1 का मतलब सोमवार आ रहा है, 0 का मतलब रविवार आ रहा है। प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं भैया कि बताइए किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो फिर से बता दीजिए चलते चलते, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है तो बुसु रसो, बुधवार शुक्रवार रविवार सोमवार, बुसु रसो।
किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, ये अंतिम दिन था बुसुरसो, और हो सकता है प्रथम दिन, तो वो कौन सा है तो पता है। तो आपको यहाँ पे लिखा ही था सोम मंगल बृहस्पति शनि, क्या था, सोम मंगल बृहस्पति शनि। तो सोम मंगल बृहस्पति शनि ये किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दैट।